इस वीडियो लेक्चर में हम फाइंड करेंगे V naught, the voltage across 4 ohm by using a mesh analysis. Now to apply mesh analysis to this circuit, we have required certain steps. इनमें जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 is to assign mesh currents. इस सर्किट में जो meshes है पहले उनको करंट असाइन करें. अब एक होता है लूप और एक होता है मैश. एनी क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड लूप. जैसा कि ये एक लूप है, ये एक लूप है और ये भी एक लूप है. इस सर्किट में 3 लूप्स हैं. जबकि मैश वो क्लोज्ड पाथ होता है जिसके अंदर दूसरा क्लोज्ड पाथ नहीं बनता है. जैसा कि ये एक मैश है, ये एक मैश है, ये मैश नहीं है क्योंकि इसके अंदर मजीद 2. सो एक मैश ये हुआ और एक मैश ये हुआ. इसको पहले करंट से असाइन करें. लेट्स सपोज वी हैव असाइन्ड I1 करंट टू दिस मैश एंड I2 करंट टू दिस मैश. अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ. स्टेप नंबर 2 is to assign polarity to circuit elements. स्टेप नंबर 2 में सर्किट एलिमेंट्स को पोलरिटी असाइन करते. अब ये एक सर्किट एलिमेंट है, ये भी सर्किट एलिमेंट है, लेकिन इसमें पोलरिटी पहले से डिफाइन है, इसलिए इस रेजिस्टेंस को पोलरिटी हम असाइन करते हैं. इसके लिए कन्वेंशन ये है कि जिस पॉइंट से करंट इंटर हो उसको पॉजिटिव दे दे और जिससे लीव हो उसको नेगेटिव देते. यहाँ से करंट इंटर होता है इस मैश के अंदर, यहाँ से लीव हो रहा है करंट इसलिए नेगेटिव, और ये इस यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है. इस तरह यहाँ पे पोलरिटी, चूंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए ये यहाँ से इंटर हो रहा है, यहाँ से लीव, यहाँ से इंटर हो रहा है, यहाँ से लीव हो रहा है. स्टेप नंबर 3, अप्लाई KVL टू ऑल मैशेस. जितने भी मैशेस है उस पर KVL अप्लाई करें. और स्टेप नंबर 4 जो है, सॉल्व दी इक्वेशंस. स्टेप नंबर 3 में हम अप्लाई करते हैं KVL. नाउ लेट्स अप्लाई KVL टू मैश नंबर 1. इस मैश में हम इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं. यहाँ से स्टार्ट होके पहला एलिमेंट ये आता है 15. अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन ये है, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते तो इस वोल्टेज को हम नेगेटिव लेते. अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते तो इस वोल्टेज को हम पॉजिटिव लेते. क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं इसलिए इस वोल्टेज को +15 लेंगे. यहाँ पे हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं इसलिए इस वोल्टेज को हम नेगेटिव लेंगे. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 5 into I1 अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है, एक करंट I1 पास हो रहा है, एक I2. ये अपोजिट डायरेक्शन में है, I1 नीचे की तरफ है, I2 ऊपर की तरफ है, इसलिए 10 में से नेट करंट I1 माइनस I2 पास हो रहा है इनटू रेजिस्टेंस. ये 10 के अक्रॉस वोल्टेज हुआ और साइन नेगेटिव. फिर आता है 10 वोल्ट. चूंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं इसलिए इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं. चूंकि लूप मुकम्मल हुआ, क्लोज लूप के अंदर वोल्टेज का जितना सम होता है अकॉर्डिंग टू KVL ये 0 के बराबर होता है. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. 15 minus 10 gives 5 minus 5 I1 minus 10 I1 plus 10 I2 is equal to 0. Minus 5 minus 10, these are the like terms. It gives minus 15 I1 plus 10 I2. Let's shift the constant to the right, minus 5. Dividing both sides by minus 5. इस इक्वेशन के बोथ साइड्स को -5 पे डिवाइड करते, यहाँ पे -2 I2 is equal to 1. इसको इक्वेशन 1 दे दे. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ लेट्स अप्लाई KVL टू मैश नंबर 2. मैश नंबर 2 में हम यहाँ से स्टार्ट लेते. पहला जो एलिमेंट आता है वो 6 है,
6 के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 6 इंटू I2, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं इसलिए ये नेगेटिव। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 4I2, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव। यहाँ पे हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव 10 प्लस 10। इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, I2 माइनस I1 इंटू 10 और साइन नेगेटिव। जब हम इस मेश में काम करते हैं तो I2 पहले लेंगे, I1 बाद में। जब इस मेश में काम करेंगे तो I1 पहले लेंगे, I2 बाद में। अब एक लूप के अंदर जितने भी वोल्टेजेस उसका सम 0 के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू KVL। Now let's simplify this equation. Minus 6 and minus 4 are the like terms which gives minus 10I2 plus 10 minus 10I2 plus 10I1 is equal to 0, or 10I1 minus 10 minus 10 minus 20 I2 is equal to, shift the constant towards the right side, minus 10. Now let's divide both sides by 10. Dividing by 10, it gives I1 minus 2 I2 is equal to minus 1. This is equation number 2. So we have equation number 1, which is a 3I1 minus 2 I2 is equal to 1, and equation number 2, which is a I1 minus 2 I2 is equal to minus 1। ये दो अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको हम बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हल कर सकते हैं, बाई क्रैमर रूल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम I1 एंड I2 फाइंड करना चाहते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस इक्वेशन नंबर 2 में से I1 निकाले, I1 is equal to minus 1 plus 2I2, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे। Put this in equation number 1. This is equation number 1. This is equation number 2. By putting this in equation number 1, we get 3 into minus 1 plus 2I2 minus 2I2 is equal to 1. Let's multiply 3 to this factor, which gives minus 3 plus 6I2 minus 2I2 is equal to 1. 6I2 minus 4I2 is 4I2. 6I2 minus 2I2 is 4I2. Shift this towards the right. 1 plus 3 is 4. Divide by 4, which gives I2 is equal to 1. So the current in mesh number 2 is 1 ampere. We are going to find the value of the voltage across the resistance 4. So according to Ohm's law, the voltage across 4 ohm is 4 into I2. 4 is the value of resistance and I2 is the current passing through the resistance. I2 की वैल्यू पुट कर दे 4। सो इस 4 ओहम के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, 4 वोल्ट।